चलिए देखिए संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि संधि किसे कहा जाता है। देखिए संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा परिवर्तन, यानी जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और उस मेल से जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक परिभाषा आपके सामने और आती है कि दो शब्दों का मेल। तो आप ध्यान रखेंगे कि दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। दो शब्दों का अगर मेल होगा तो शब्दों का मेल समास कहलाएगा, और जब दो वर्णों का मेल होगा और उनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा तो परिवर्तन संधि कहलाएगा। ध्यान रखना, मेल को कभी भी संधि नहीं कहा जाता। संधि किसे कहा जाएगा? जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को संधि कहा जाएगा। कैसे? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा राज प्लस नीति, मैंने लिखा प्रातः प्लस दिन। जैसे अगर मैंने लिख दिया इति प्लस आदि, मैंने लिखा परि प्लस आवरण। देखिए चार शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन चार शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें जो संधि का उदाहरण है और कौन सा ऐसा शब्द है जो समास का उदाहरण है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न हमने देखे हैं कि पूछ रहा है संधि के बारे में, और जो एग्जाम्पल डाल रहा है वो एग्जाम्पल जैसे दो एग्जाम्पल समास के डाल दिए, दो एग्जाम्पल संधि के डाल दिए, और हम वहां पर दोनों में अंतर नहीं कर पाते। और जब तक आप दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन गलत होगा ही। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये संधि पूछ रहा है और एग्जाम्पल समास का डाला हुआ है। क्वेश्चन में संधि पूछी जा रही है, ऑप्शन समास के डाले जा रहे हैं, तो देखिए आप दोनों में अंतर छांटेंगे। किस प्रकार छांटेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ये कहते हैं कि सर संधि बहुत टफ है, संधि का टॉपिक हमें कठिन लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, संधि बहुत ईजी है। बस आप इसे पढ़ें ना, क्योंकि आपने आज तक संधि को पढ़ा है। पढ़ो मत भाई, आज संधि को समझ लीजिए। बस पढ़ना भूल जाओ, समझना शुरू कर दो। और इस तरीके से समझा रहा हूँ कि एक के भी अगर ये प्रॉब्लम है जाए कि मुझे संधि समझ में नहीं आई तो मुझे बता दियो, किसी की समस्या नहीं बचेगी कि मुझे संधि समझ में नहीं आई। तो मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ। संधि और समास में अंतर क्या होता है? तो देखिए एक शब्द आपके सामने है संधि, मैंने कहा संधि का अर्थ परिवर्तन होता है। एक शब्द आपके सामने है समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ मैं आपको कह सकता हूं मेल, दो शब्दों का मेल। समास का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि समास शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम यानी संपूर्ण और आस का अर्थ होता है पास लाना, यानी जब आप दो शब्दों को संपूर्ण रूप से पास ले आते हैं, दोनों का मेल कर देते हैं, तो वो समास कहलाने लग जाता है। और जब दो शब्दों को आप पास लेकर आते हैं और जब उनके दो वर्णों का मेल होता है, उस मेल से जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन संधि कहलाएगा। अब देखिए चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जब आप इसका मेल करेंगे राज प्लस नीति, तो भाई आपके सामने शब्द क्या बन के आएगा? देखिए राजनीति। आपके सामने शब्द क्या बनकर आया? राजनीति। अब यहां पर जिस तरीके से लिखा हुआ था उसी तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। जिस तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ था उसी तरीके से यहां पर लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल मैंने बीच का प्लस का निशान हटा दिया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ मतलब क्या है? समास है। परिवर्तन नहीं हुआ मतलब समास है। यहां पर अगर मैं देखूं प्रातः प्लस दिन, यहां पर मैंने कहा प्रातः प्लस दिन। जब आप प्रातः और दिन दोनों का मेल कर देंगे तो आपके सामने शब्द क्या बन के आ जाएगा? आपके सामने शब्द आएगा प्रातः दिन। जब आप प्रातः और दिन दोनों का मेल कर देंगे तो आपके सामने शब्द क्या आ जाएगा? शब्द आ जाएगा प्रातः दिन। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधा क्या हुआ है? मेल हुआ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधा क्या हुआ? सीधा मेल हो गया। जहां पर सीधा मेल हो गया, बिना किसी परिवर्तन के मेल हो गया, वो क्या कहलाएगा? वो समास कहलाएगा। अगर इन शब्दों की मैं बात करता हूं, देखिए इति प्लस आदि, आपको ये ही दोनों शब्द बोलने हैं, आपको ये ही दोनों बोलने हैं। एक आप कह रहे हैं इति और आदि, और एक आप इन दोनों का मेल करके बोल दीजिए, यानी दोनों को एक साथ बोल दीजिए, प्लस का निशान हटाकर बोल दीजिए। बोलना क्या है? इति और आदि। बोलना क्या है? इति और आदि। जब आप इति और आदि दोनों को एक साथ बोलेंगे, प्लस का निशान हटाकर दोनों को एक साथ बोलेंगे इत्यादि, इत्यादि। बोल रहे हैं आप इत्यादि, लेकिन ऑटोमेटिक ही आपकी ध्वनि कौन सी निकल के आ रही है? ध्वनि निकल के आ रही है इत्यादि।
जैसे ये दो शब्द हैं आपके सामने, परि प्लस आवरण, प्लस का निशान हटा दो, एक बार दोनों को एक साथ बोल दो, प्लस का निशान हटा दीजिए, एक बार दोनों को एक साथ बोल दीजिए, परि प्लस आवरण में से प्लस का निशान बाहर निकाल दीजिए, पर्यावरण। आप बोलेंगे पर्यावरण, लेकिन ध्वनि किसकी निकल के आएगी, ध्वनि निकल के आएगी पर्यावरण। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अपने आप को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, लेकिन ध्वनि पर्यावरण की ही आएगी, ध्वनि इत्यादि की ही आएगी। क्या हुआ यहाँ पर, जब इन दोनों का मेल हुआ तो ये ध्वनि में परिवर्तन हो गया, जब इन दोनों का मेल हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर ध्वनि में परिवर्तन हो गया। जहां आपकी आवाज में परिवर्तन हो गया तो मतलब संधि है, जहां आपकी आवाज में परिवर्तन हो गया मतलब संधि है। संधि का मतलब ही मैंने आपको बता दिया, संधि का मतलब ही क्या होता है, संधि का अर्थ ही परिवर्तन होता है, विकार जिसे हम बोलते हैं, संधि का अर्थ विकार या परिवर्तन होता है। संधि कहाँ होगी, संधि वहां होगी जहां परिवर्तन होगा, ध्यान रखना। संधि को परिवर्तन चाहिए, समास को परिवर्तन नहीं चाहिए। जहां पर सीधा मेल हो गया उसे हम कहेंगे समास है, जहां आपकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जहां पर सीधा मेल हो गया वहां हम कहेंगे समास है, और जहां आपकी ध्वनि में परिवर्तन हो गया वहां हम क्या कह देंगे, वहां हम कह देंगे कि संधि है। समझ गए इतनी बात। संधि क्या होती है, संधि वहां होती है जहां दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, और मेल होने से जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। ये मैंने आपको केवल संधि की परिभाषा बताई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे परिभाषा ये बताते हैं कि सर दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नहीं भाई, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कह सकते। दो वर्णों का मेल होगा और उस मेल से जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन संधि कहलाएगा। मेल को संधि नहीं कहा जा सकता, परिवर्तन को संधि कहा जाता है। यानी संधि की सही परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और उस मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। तो बताएं एक बार यहाँ तक संधि की परिभाषा आपको समझ में आई नहीं आई, संधि और समास में अंतर आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नीतू जाट, कार्ति यादव आ गया समझ में, यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मैं संधि के प्रकार की बात कर रहा हूँ, मेन टॉपिक जो हमारा है वो मेन टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। सुभाष लाठर सर जी राम राम। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको ये पता है कि संधि के प्रकार कितने हैं, तो आपको पता है कि संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं स्वर संधि की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्वर संधि की बात कर रहा हूँ। क्या होती है स्वर संधि? 10 मिनट के लिए अगर आपके पास बुक, नोटबुक कुछ भी रखा हुआ है तो साइड में रख दीजिए, ध्यान आपका केवल यहीं रहे जो मैं समझा रहा हूँ। 10 मिनट में स्वर संधि के 5 पार्ट क्लियर करूंगा। राहुल भारद्वाज राम राम भाई, क्या हाल है? ये तो आप देख पा रहे हैं मुझे क्या हाल है, तो जैसा पहले था वही हाल अब है ना। तो लॉकडाउन में कुछ परिवर्तन हुआ किसी प्रकार का, बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए स्वर संधि की हम बात कर लेते हैं। देखिए स्वर संधि के बारे में आपको पता है कि स्वर संधि के 5 भाग हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और पांचों भागों को मैं केवल 10 से 15 मिनट में समझा रहा हूं और आपको निश्चित रूप से समझ में भी आएंगे, ये भी ध्यान रखना, निश्चित रूप से समझ में आएंगे। बस आपका 10 मिनट के लिए ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। देखिए स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होगा और फिर जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। मतलब जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, यानी प्लस से पहले भी एक स्वर होगा और प्लस के बाद भी एक स्वर होगा, प्लस से पहले भी एक स्वर होगा और प्लस के बाद भी एक स्वर होगा। और जहां स्वर के साथ स्वर का मेल हो जाता है, जब स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो परिवर्तन क्या कहलाता है? वो परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि। अब मैंने कहा था कि पांचों भेदों को मैं एक साथ लेकर चलूंगा, वो अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा है ना। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि स्वर संधि को 10 दिन 15 दिन तक पढ़ते रहते हैं, वो समझ में नहीं आते लगातार। क्योंकि हम पढ़ते कैसे, हम इस तरीके से पढ़ते हैं, लिखो भाई दीर्घ संधि ए प्लस ए बराबर आ, 5 एग्जाम्पल इसके करवा दिए, फिर आ प्लस आ बराबर आ, 5 एग्जाम्पल हमने इसके उठा लिए। भाई ऐसे तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और फिर बाद में आप इनको सभी को में ऐसा मिक्स करते हैं, समझ में भी नहीं आता। बाद में आप इनको ऐसा मिक्स कर लेते हैं, समझ में भी नहीं आता। तो मैं एक अलग ही तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने ये कहा कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा
और फिर जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। भाई स्वर कितने हैं अपने पास, 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं हमारे पास। कौन कौन से 11 स्वर देखिए, ए, आ, ई, उ, ओ, रे, ए, ओ और ओ। ये आपके सामने 11 स्वर है। मैंने कहा कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस से पहले इन 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है और प्लस के बाद इन 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है। सीधी सी बात है भाई, प्लस से पहले इन 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है और प्लस के बाद इनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से समझेंगे, तो देखिए एक छोटा सा काम करना। क्या करना, ये जो 11 स्वर हैं आपके सामने, सबसे पहले इन 11 स्वर के 3 अलग अलग भाग बना लो। इनको 3 जोड़ों में बांट लीजिए। कौन से 3 जोड़े, देखिए सबसे पहला जोड़ा मैंने बना दिया ए और आ को लेकर, पहला भाग बना दिया। इसके बाद दूसरा भाग बना लीजिए ई, उ और रे को लेकर। तीसरा भाग बना लीजिए ए, आई और औ को लेकर। 3 भागों में बांट लिया। यहीं से आपकी स्वर संधि क्लियर होगी सारी। पहला जोड़ा मैंने बनाया ए और आ को लेकर, दूसरा जोड़ा मैंने बनाया ई, उ और रे को लेकर, और तीसरा जोड़ा मैंने बना दिया ए, आई, ओ, औ को लेकर। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले जोड़े से मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहला जोड़ा क्या है भाई, आपके सामने ए या आ, यानी यदि प्लस से पहले ए या आ हो, यदि प्लस से पहले ए या आ जाए और प्लस के बाद भी ए या आ जाए तो ध्यान रखना संधि होगी दीर्घ। पहले मैं आपको 5 संधियों के नियम बता रहा हूं, उसके बाद 5 के एक साथ एग्जाम्पल करवाऊंगा। यदि प्लस से पहले ए या आ जाए और प्लस के बाद भी ए या आ ही आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए यदि प्लस से पहले ए या आ जाए और प्लस के बाद कौन सा जोड़ा उठा लो, दूसरा। पहले जोड़े के सामने पहला जोड़ा आ चुका, कंप्लीट। अब पहले जोड़े के सामने कौन सा उठा दो, दूसरा उठा दो। यानी ए या आ के बाद क्या आ जाए, ई, ओ या रे आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई, गुण। यानी अगर पहले जोड़े के सामने पहला ही आएगा तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ। अगर पहले जोड़े के सामने दूसरा आएगा तो संधि कौन सी होगी, गुण। अब देखो पहले जोड़े के सामने पहला भी आ चुका और दूसरा भी आ चुका, बच कौन सा गया, तीसरा बच गया। तो अब कौन सा उठा लो, पहले जोड़े के सामने तीसरा उठा दीजिए। अब उठा दो यदि ए या आ के बाद क्या आ जाए, तीसरा जोड़ा, मतलब ए, आई, ओ, औ। अगर इनमें से कोई एक आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि। देखो कितने आसान है भाई, 3 संधि क्लियर। नियम तो 3 के तो याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले जोड़े के सामने पहला है तो दीर्घ संधि है, पहले के सामने दूसरा है तो गुण संधि है, और पहले के सामने तीसरा है तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहला जोड़ा आपका कंप्लीट हो चुका, पहले जोड़े के सामने कोई सा भी स्वर आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्वर कवर हो चुके। अब कौन से जोड़े को उठा लो, दूसरे जोड़े को उठा लीजिए। दूसरे जोड़े का मतलब ई, उ और री। यानी प्लस से पहले दूसरा जोड़ा हो और प्लस के बाद, यदि प्लस से पहले दूसरा जोड़ा हो और प्लस के बाद यदि इसी के समान स्वर होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई, दीर्घ। अभी मैं इसको और शॉर्ट करूंगा, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं। अभी मैं इसको बहुत शॉर्ट कर दूंगा, वो आपको बड़ी आसानी समझ में आएगा। यदि प्लस से पहले दूसरा जोड़ा हो और प्लस के बाद इसी के समान स्वर आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ। मतलब अगर एक के सामने ई आ जाए तो दीर्घ, उ के सामने उ आ जाए तो दीर्घ, और रे के सामने री आ जाए तो दीर्घ। अब बात आती है कि यदि ई, उ और रे यानी दूसरे जोड़े के सामने कोई अन्य स्वर आ गया तो क्या होगा भाई, अगर इन्हीं के समान स्वर आएगा तो संधि दीर्घ हो गई। लेकिन अगर कोई अन्य स्वर आ गया, मतलब ई के सामने ए आ जाए, उ के सामने आ जाए, रे के सामने ए आ जाए, अगर कोई अन्य स्वर आ गया तो संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी यण। देखो आपका ये जोड़ा भी कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे जोड़े के सामने कोई सा भी स्वर आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे जोड़े के सामने उसी के समान स्वर आएगा तो दीर्घ है,
और कोई अन्य स्वर आएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, यण हो जाएगी। अब बच कौन सा गया भाई, तीसरा जोड़ा। तीसरे जोड़े को उठा दीजिए। तीसरा जोड़ा क्या है, ए, आए, ओ और औ। आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा जिसमें इसके सामने ये ही आए। मतलब क्या आएगा, इसके सामने कोई अन्य स्वर आएगा। तीसरे जोड़े के सामने कोई सा भी अन्य स्वर आ गया तो संधि कौन सी हो गई, अयादी। अब भाई संधि कौन सी हो गई, अब हो गई अयादी। देखो सारे स्वर कंप्लीट हो गए, चाहे किसी के सामने कोई सा भी आ जाओ। याद कैसे करना है, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए, अगर पहले जोड़े के सामने पहला ही आएगा तो दीर्घ है, पहले के सामने दूसरा आएगा तो गुण है, और पहले के सामने तीसरा आएगा तो वृद्धि है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले के सामने पहला आएगा तो दीर्घ है, पहले के सामने दूसरा आएगा तो गुण है, और पहले के सामने तीसरा आएगा तो वृद्धि है। अब उठा लो दूसरे को। दूसरे के सामने इसी के समान आएगा तो दीर्घ है, और कोई भी अन्य आएगा तो यण है। तीसरे के सामने कोई सा भी स्वर आ गया तो कौन सी, अयादी है। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अभी तो इसको और शॉर्ट करूंगा, लेकिन ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अभी इसको कैप्चर मत करना, अभी मैं इसमें और शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप इसे कैप्चर करना। मैं बता दूंगा जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तब। फिलहाल आप मुझे ये बताएं समझ में आया नहीं आया यहां तक? कुसुम यादव, यस सर। नीतू जाट, ओके है सर। बाकी भाई, बाकी और भी कैंडिडेट देख रहे हैं, एक बार बता दीजिए। अजीत सिंह, यस सर, क्लियर है। आरती यादव, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूं। देखिए और छोटे रूप में आप कैसे समझेंगे इसको, तो देखिए स्वर संधि को और शॉर्ट में हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये 11 स्वर है आपके सामने। अब मैं जो लिख रहा हूं उसे आप ध्यान से समझते रहें, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ए, आ, ई, ओ, रे, ए, आए, ओ, औ। ये शायद इधर से थोड़ा सा जो एकेडमी का लोगो दिखाई दे रहा है उसके नीचे शायद कवर हो गया। मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ। थोड़ा सा ये इसके नीचे कवर हो चुका है। देखिए यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ। ए, आ, ई, ओ, रे, ए, आए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं आपके सामने। मैंने क्या कहा था, 11 स्वर के 3 जोड़े बना लो। क्या कहा था मैंने, 11 स्वर के 3 जोड़े बना लो। ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं। ये 11 स्वर है। देखिए सबसे पहला जोड़ा मैंने बनाया था ए और आ का, पहला जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा कौन सा बनाया था, ई, ऊ और री, दूसरा जोड़ा बन गया। ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तीसरा जोड़ा मैंने कौन सा बनाया था, ए, आई, ओ, औ, ये तीसरा जोड़ा हो गया। बहुत इजी बात है, बच्चों वाले काम है ये तो। और संधि तो वैसे ही बच्चों का टॉपिक है, हम तो फालतू में ही टेंशन लेके बैठ जाते हैं संधि के बारे में। मैं कहता हूँ हिंदी व्याकरण का मुझे सबसे सरल टॉपिक लगता है संधि का टॉपिक, और आज के बाद आपको भी लगेगा। देखिए क्या किया था मैंने कहा था कि पहले जोड़े के सामने पहला ही आए तो कौन सी होगी, दीर्घ होगी। अगर दूसरे जोड़े के सामने उसी के समान स्वर आए तो कौन सी होगी, दीर्घ होगी। यही बात मैंने बोली थी। मैंने कहा था पहले जोड़े के सामने पहला ही आए तो दीर्घ होगी। मतलब अगर प्लस के दोनों तरफ है तो समान स्वर आ जाएं तो संधि कौन सी हो जाती है भाई, दीर्घ हो जाती है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। अगर प्लस के दोनों तरफ 2 समान स्वर आ जाएं तो संधि दीर्घ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जोड़े के सामने पहला ही आ गया तो दीर्घ है, एक के सामने ई आ गया तो दीर्घ है, उ के सामने ऊ आ गया तो दीर्घ है, रे के सामने री आ गया तो दीर्घ है। अजीत सिंह सर आपसे पढ़कर तो हिंदी आसान लगती है। भाई हिंदी है ही आसान, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, और मैं तो केवल एक माध्यम हूं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ऐसा लगता है तो मेरा सौभाग्य है ये। चलिए जब दोनों तरफ समान स्वर आएंगे तो संधि कौन सी हो गई, दीर्घ हो गई। क्लियर भाई, यानी पहले जोड़े के सामने पहला ही आएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा था, अगर पहले जोड़े के सामने दूसरा आए
अगर पहले जोड़े के सामने दूसरा जोड़ा आ जाए, मतलब ए या आ के सामने दूसरा जोड़ा यानी ई उ और री आ जाए, तो मैंने कहा था संधि कौन सी हो जाएगी? गुण। संधि कौन सी हो जाएगी भाई? गुण संधि। क्लियर? पहले के सामने दूसरा जोड़ा आ गया, संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। अब उठाओ, अगर पहले जोड़े के सामने तीसरा आ गया, अगर पहले जोड़े के सामने तीसरा आ गया, मतलब ए या आ के सामने ए ओ आ गया, तो संधि कौन सी थी? वृद्धि। संधि कौन सी है भाई? वृद्धि संधि। देखिए पहला जोड़ा आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर पहले के सामने पहला है तो दीर्घ, पहले के सामने दूसरा है तो गुण, और पहले के सामने तीसरा है तो वृद्धि। पहला जोड़ा कंप्लीट। अब उठा लो कौन से जोड़े को? दूसरे जोड़े को उठा लो। दूसरा जोड़ा मैंने क्या लिखा? ई उ और री। अब देखिए अगर इसके सामने इसी के समान स्वर आएगा, मतलब ई के सामने ई आएगा, उ के सामने उ आएगा, री के सामने री आएगा, अगर इसी के सामने इसी के समान स्वर आएगा तो मैं ऊपर लिख चुका कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। अगर प्लस के दोनों तरफ दो समान स्वर आएंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। ऊपर लिख चुका, तो ये तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक के सामने ये आए तो क्या होगा। अब मैं क्या लिख दूं? अब मैं शॉर्ट में कह दूं कि अगर कोई भी अन्य स्वर आ गया तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण। संधि कौन सी हो जाएगी भाई? यण। क्या मतलब हुआ? अगर इनके दूसरे जोड़े के सामने सेम वही स्वर आएगा तो संधि यण है, सॉरी दीर्घ है। और अगर दूसरे जोड़े के सामने कोई भी अन्य स्वर आ गया तो संधि कौन सी हो गई? यण हो गई। मतलब एक के सामने ए आया तो दीर्घ है, और एक के सामने कोई भी अन्य स्वर आ गया, अन्य स्वर मतलब एक को छोड़कर कोई सा भी आ गया, ए आ उ रे ए आई, एक को छोड़कर कोई सा भी आ गया तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी। वहां पर कौन सी हो जाएगी भाई? यण संधि हो जाएगी। अब दूसरा जोड़ा भी आपका कंप्लीट। अब उठाओ कौन से को? तीसरे जोड़े को उठा लीजिए। तीसरा जोड़ा क्या लिखा हमने? तीसरा जोड़ा भाई हमने लिखा ए ओ। अगर इसके सामने कोई भी अन्य स्वर आएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादी। अगर इसके सामने कोई भी अन्य स्वर आएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई? अयादी। अब बता दो कोई भी दिक्कत है तो यहां तक। 5 संधि और 5 के नियम मैंने आपको यहां पर कंप्लीट करवा दिए कि अगर प्लस के दोनों तरफ दो समान स्वर होंगे तो दीर्घ है, यानी पहले जोड़े के सामने पहला ही होगा तो दीर्घ है, पहले के सामने दूसरा होगा तो गुण है, और पहले के सामने तीसरा होगा तो वृद्धि है। पहले के सामने पहला है तो दीर्घ है, दूसरा है तो गुण है, तीसरा है तो वृद्धि है। कोई दिक्कत नहीं है यार। दूसरे जोड़े के सामने कोई भी अन्य स्वर है तो यण है, और तीसरे जोड़े के सामने कोई भी अन्य स्वर है तो अयादी है। 500 संधियों के नियम कंप्लीट। बताओ एक बार जल्दी से, किसी को कोई भी दिक्कत है तो। अजीत सिंह, नो डाउट सर जी। चलिए बाकी भाई कैंडिडेट जितने भी देख रहे हैं, किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताइए। नीतू जाट, नो डाउट। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं हम टॉपिक को। देखिए अभी तक मैंने आपको इनके नियम बताए हैं, वो भी आधे अधूरे। अब नियम पूरे कर देता हूं। मैंने क्या कहा था? संधि का मतलब क्या है? परिवर्तन। संधि का मतलब क्या है? परिवर्तन। जब दो वर्णों का मेल होगा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो संधि कहलाएगी। अब परिवर्तन किस में होगा वो भी देख ले। परिवर्तन किस में होगा वो भी देख लें साथ में। जब दोनों तरफ दो समान स्वर आएंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। और इस संधि में परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन ये होगा कि जो मात्रा है वो दीर्घ मात्रा में बदल जाएगी। जो मात्रा है वो किस में बदल जाएगी? मात्रा दीर्घ में बदल जाएगी, मतलब मात्रा बड़ी मात्रा हो जाएगी। अगर जैसे दोनों तरफ ए आ गया तो ए की बड़ी मात्रा किसे बोल देते हैं हम? आ को। तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अगर दोनों तरफ ई आ गया तो बड़ी ई हो जाएगी, दोनों तरफ ऊ आ गया बड़ा ऊ हो जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, ए प्लस ई, यानी प्लस से पहले अगर ए या आ है और प्लस के बाद ई ऊ या री है तो किस में बदलेंगे? तो आपने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा है, मैंने अभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने वर्ण विचार का टॉपिक करवाया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे। पीछे की क्लास आपको मिल जाएगी, सबसे पहली क्लास हमारे वर्ण विचार की थी। तो उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो ए वर्ण है वो किससे मिलकर बनता है भाई?
ए प्लस इससे मिलकर। मैंने आपको बताया था कि जो ओ वर्ण है वो किससे मिलकर बनता है, ए प्लस उससे मिलकर, बताया था आपको। ए वर्ण किससे मिलकर बनता है, ए प्लस ई से मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ए प्लस ई से मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, वही तो बात यहां पर कह रहा हूं, वही तो बात मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर प्लस से पहले ए या आ है और प्लस के बाद ई है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इधर देखिए, ए और उससे मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ए और उससे मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। यानी प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद ऊ हो तो क्या बन जाएगा, इनके स्थान पर ओ बन जाएगा। और यदि प्लस से पहले ए या आ है और प्लस के बाद री है तो क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा अर। ये आप याद रखना, रे के नीचे हलंत है, ध्यान रखना, रे आधा है, यहां पर क्या बन जाएगा भाई, अर बन जाएगा। ये आपकी गुण संधि क्लियर। अब वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में क्या होगा, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि संधि में क्या होगा, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यहां पर वृद्धि संधि में क्या होगा, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ए या अगर आई की मात्रा है, अगर प्लस से पहले ए या आ है और प्लस के बाद ए या आई की मात्रा है तो मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। मतलब वो मात्रा किस में बदल जाएगी, आई में बदल जाएगी। वृद्धि का मतलब यही होता है। इससे पहले आपने प्रत्यय पढ़ा है, प्रत्यय में भी मैंने आपको वृद्धि बताई है, प्रत्यय में भी मैंने आपको वृद्धि समझाई थी। अगर प्लस से पहले ए या आ है और प्लस के बाद ए या आई है तो मात्रा किस में बदल जाएगी, आई में बदल जाएगी। अगर प्लस से पहले ए या आ है और प्लस के बाद ओ या औ है तो मात्रा किस में बदल जाएगी, औ में बदल जाएगी। यानी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये वाली मात्रा, बड़ी वाली मात्रा यहाँ पर लग जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए अब यहां पर हम बात करें कि यदि प्लस से पहले ई उ री है और प्लस के बाद कोई भी अन्य स्वर है तो क्या होगा, क्या होगा, संधि कौन सी होगी भाई, यंग। देखिए संधि के नाम की शुरुआत ही किससे हो रही है, ये नाम की शुरुआत ही किससे हो रही है, ये से हो रही है। तो एक को बदल दोगे किसमें, ये में, आधे यह में बदलेगा, ध्यान रखना। एक को किस में बदल देंगे, यह में बदल देंगे, आधे यह में बदल जाएगा। अब देखिए ये आपकी लाइन होती है यह रे ले वे, यह रे ले वे। अब देखिए एक को हमने किस में बदल दिया, यह में बदल दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, रे, क्या आ रहा है, इसके बाद रे आ रहा है। अब इसमें से देखो कौन सा ऐसा वर्ण है जो रे में बदल सकता है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो रे में बदल सकता है, तो रे से मिलता जुलता कौन सा है भाई, री। री किस में बदल जाएगा, आधे रे में। क्लियर। अब इसके बाद क्या आ गया, ले। क्या इसमें से कोई सा ऐसा है जो ले में बदल सके, नहीं है कोई भी, तो हटा दो ले को। इसके बाद क्या आ गया, वह आ गया। इसके बाद क्या आ गया, वह आ गया। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो वह में बदल सके, तो आप देख रहे हैं ऊ ऐसा है जो कि वह में बदल सके। यानी ऊम किस में बदल जाएगा, वह में बदल गया। ए बदल गया आधे यह में, ओ बदल गया आधे वह में, और रे बदल गया आधे रे में। क्लियर ये भी। अब अयादी पे आ जाओ, तो देखिए इसी तरीके से अयादी की बात करते हैं। अयादी की शुरुआत किससे हो रही है, आई। अयादी की शुरुआत किससे हो रही है, आई से हो रही है। तो एक को किस में बदल देंगे, एक को हम बदल देंगे आई में। ध्यान रखना, आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, जहां भी व्यंजन होगा आधा होगा, विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्वर संधि पढ़ रहे हो, जहां भी व्यंजन आ गया वो आधा आएगा। जैसे यहां पर रह आया था, आधा रहेगा। यहां पर यह वह रह आए हैं, आधे रहेंगे। यहां पर आई में यह आ गया, आधा रहेगा। अब देखिए ए बदलेगा भाई आई में और आई बदलेगा आई में, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद ओ बदलेगा औ में और औ बदलेगा आव में, यह और वह इसमें आधे रहेंगे। ए बदलेगा आई में, आई बदलेगा आय में, ओ बदलेगा औ में, तो औ बदलेगा आव में। ये आपके 500 नियम कंप्लीट। 15 मिनट का समय हमें लगा है, 500 नियम आपके कंप्लीट हो गए स्वर संधि के। अब क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने, इन्हीं नियमों के आधार पे एग्जाम्पल करने। और एग्जाम्पल उस तरीके से करवाऊंगा कि आपको एक भी एग्जाम्पल गलत होने का मतलब ही नहीं है किसी भी एग्जाम में। यानी अगर आपने संधि की क्लास मेरे साथ कंप्लीट अगर कंटिन्यू चलते रहोगे, ज्यादा नहीं 3 या 4 क्लास होंगी संधि की, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन में थोड़ा सा समय लग जाता है, विसर्ग में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अगर 3 या 4 क्लास होंगी कंटिन्यू अगर अटेंड करोगे तो संधि का प्रश्न गलत नहीं होना, कभी गलत नहीं होना। तो आप मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए, यहां तक किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो जल्दी बताइए। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, नहीं संकोच बता दीजिए।
और साथ में कैप्चर भी कर लें आप इसे। कैप्चर कीजिए आप इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। अजीत सिंह यस सर, नीतू जाट क्लियर है सर, विपिन कुमार डन सर। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। कुसुम यादव डन, संजय यादव आ गया सर। चलिए क्लियर है भाई यहाँ तक। अब आप देखिए, आप एक काम करेंगे कि आप इस जो मैंने नियम लिखे हैं इसका आपने कैप्चर कर लिया होगा। अब आप एक काम करना कि जब तक आपको ये नियम अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाते ना, तब तक आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार अपनी नोटबुक में लिखें, लिख कर देखते रहें। उस समय तक लिख कर देखते रहें जब तक आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद ना कर लें। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बताया मैंने केवल इतना बताया है कि पहले जोड़े के बाद पहला आएगा तो दीर्घ है, दूसरा आएगा तो गुण है, तीसरा आएगा तो वृद्धि है। दूसरे जोड़े के सामने कोई सा भी अन्य स्वर आ गया तो यण है, तीसरे जोड़े के सामने कोई सा भी अन्य स्वर आ गया तो अयादी है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आप इनको जब तक आप इनको लिख कर देखते रहेंगे तब तक आपको ये आसानी से याद ना हो जाए। और अब मैं कल की क्लास में करवाऊंगा स्वर संधि के एग्जाम्पल्स। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको स्वर संधि पढ़ने में। तो आज की क्लास तो देखिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम का आपका सामना करना पड़ा, थोड़ी सी क्लास आपकी लेट हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल की क्लास आपकी टाइम पर होगी, समय पर होगी, लाइव टाइम पर आ जाना। एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। स्वर संधि कल आपकी क्लियर है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी स्वर संधि में। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं। अब इसी समय कल मिलेंगे, कल स्वर संधि के एग्जाम्पल करते हैं। जो मैंने काम आपको कहा है वो काम आप जरूर करेंगे कि आप इन नियमों को तब तक लिख कर देखेंगे जब तक कि आपको अच्छे तरीके से याद ना हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे आप।